Hello, my dear friends. Good morning. How are you doing? That's great. So, I was the Sunday. कैसा रहा Sunday कैसा था? Yeah, good. यार मेरा इट वॉज हैक्टिक, बहुत बिजी था। एक दिन मिलता है सप्ताह में कि चलो कुछ रेस्ट कर लूँगा घर में, तो यार घर के सारे काम करने पड़ते, बहुत व्यस्त था। इट वॉज हैक्टिक डे। क्या होगा कि भाई ये बहुत बिजी दिन था मेरा, इट वॉज हैक्टिक। अरे बोल दिया करो, मैं बोल रहा हूँ मेरा बिजी था, कभी आपका भी दिन बिजी होगा। अब जब बताना हो कि मेरा दिन बिजी था, बहुत हैक्टिक था, सो इट वॉज हैक्टिक। क्या हो जाएगा? इट वॉज हैक्टिक। क्या हो जाएगा? इट वॉज हैक्टिक। सो माय डियर फ्रेंड्स, come to the point. Today we will discuss about question words. What? WH words. My dear friends, आज हम बात करने वाले हैं WH words की, या आप उन्हें कह सकते हैं question words। क्या कहेंगे? question words। याद आया? What, where, when, what time, why, with whom, how, who, whom, which, what time। ये क्या है? WH words। क्या है ये? क्वेश्चन वर्ड्स। कब, कहाँ, क्या, कितने बजे, क्यों, किसके साथ, कब, कैसे, ये क्या है? अब याद आया ना? These are question words or you can say WH words। क्या है ये? WH words। So dear friends, today we will discuss about WH words, how we can use them and how they are used in asking questions। क्वेश्चन करने में इनका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज करते हैं। सो सिट एट ईज, फील योर सेल्फ कंफर्टेबल। आज हम आपके लिए बहुत आसान कर देंगे WH वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करना, माय डियर फ्रेंड्स। सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। दो प्रकार के क्वेश्चन बनते, ध्यान रखिएगा। एक होता है कन्फर्मेटिव एंड दूसरा होता है इंफॉर्मेटिव। क्या होता है? इंफॉर्मेटिव। कन्फर्मेटिव मीन्स कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चन व्हिच गिव अस कंफर्मेशन। कन्फर्मेटिव हमें क्या देते हैं? कंफर्मेशन। क्या देते हैं? कंफर्मेशन। फॉर दैट वी यूज these टाइम वर्ड्स। अभी अपन ने क्या पढ़ा? ये सारे टाइम वर्ड्स के यूज करना सीखे। कहाँ? तो इनसे हमें क्या मिला? आंसर कैन बी यस और नो। आंसर दो होंगे ना, हाँ में या ना में। तो क्या कंफर्मेशन मिली ना। सपोज इफ आई आस्क यू डिड यू कम यस्टरडे, क्या आप कल आए थे? एंड यू रिप्लाई आई केम यस्टरडे। तो क्या है ये? आपने कंफर्म कर दिया डियर फ्रेंड कि सर मैं कल आया था। या यू कैन से नो आई डिडंट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया था। सो दैट इज कंफर्मेशन। सो याद रखिएगा, ये हमें क्या देते हैं? कंफर्मेशन। इनसे हमें क्या मिलती है? कंफर्मेशन। इफ आई आस्क यू विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आओगे? सर आई विल कम टुमारो। कंफर्म कर दिया ना। आर यू लर्निंग समथिंग? सर या आई एम लर्निंग समथिंग। क्या किया आपने? कंफर्म कर दिया ना। सो ये हमें कंफर्मेटिव क्वेश्चन से हमें कंफर्मेशन मिलती है। और ये सारे टाइम वर्ड्स अभी तक आपने जिन सिचुएशंस में यूज किए, हमने कंफर्मेशन ली, हमने कंफर्म किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस व्हिच गिव अस व्हाट? इंफॉर्मेशन। क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या चाहिए अब आपको? इंफॉर्मेशन। अभी तक आपने क्या लिया? कंफर्मेशन। अब क्या लेंगे? इंफॉर्मेशन। एंड रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज करेंगे ये WH वर्ड्स। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, व्हाई, हुज, whom, to whom, how, who, how long, how often, how much, how many। ये सारे क्या हैं? WH वर्ड्स। सब याद आ गया ना? सब याद आ गया ना? घबराइए नहीं, आज इनको याद तो आया, अब बोलना आएगा। अब बोलना आएगा। बस ध्यान से मुझे सुनते जाइए और एक बार में हम आज सारी चीज इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। बस अभी आप इतना समझो कि कंफर्मेटिव दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जीवन में, कंफर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव। कंफर्मेटिव हमें कंफर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेटिव हमें इंफॉर्मेशन देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इंफॉर्मेशन में आंसर कैन नॉट बी यस और नो। यस और नो जवाब नहीं हो सकता। सपोज इफ आई आस्क यू, या समबडी आस्क मी व्हाट इज योर नेम, आई विल से माय नेम इज विकास। व्हाट इज विकास? इज विकास इज इंफॉर्मेशन, नॉट अ कंफर्मेशन। विकास नाम है, इंफॉर्मेशन है, कंफर्मेशन नहीं है। तो जब आप
जब आप इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इनके आंसर्स यस और नो में नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपको क्या देनी पड़ेगी? इंफॉर्मेशन। क्या देनी पड़ेगी? इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस गिव अस इंफॉर्मेशन एंड कंफर्मेटिव क्वेश्चंस गिव अस कंफर्मेशन। इज दैट क्लियर? डोंट वरी, अभी क्लियर हो जाएगा। सो चलिए अब आज हम बात करेंगे, अब हमारे साथ कुछ क्लासेस में अब हम यूज करना सीखेंगे क्या? WH वर्ड्स। इनके कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, स्ट्रक्चर, फार्मूला, कब कहाँ, WH वर्ड कौन सा, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन देगा, एक एक करके बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। So come to the point and listen to me very carefully. Now, if we talk about question words, they are also called WH words. WH मतलब ऐसे शब्द जहाँ W भी आता है और H भी आता है, इसलिए उनको WH words बोलते हैं। जैसे how, तो हाउ में H और W, तो यहाँ W भी आ रहा है और H भी है, तो इसलिए इनको बोला जाता है WH वर्ड्स। क्या बोला जाता है? WH वर्ड्स। किस काम में होते हैं? इंफॉर्मेशन देने में। किसमें यूज होते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, व्हाई, हुज, whom या to whom, how, who, how long, how often, how much, how many, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट। पहला क्वेश्चन वर्ड, पहला WH वर्ड आज अपन सीखने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? व्हाट। क्या लिखा हुआ है? व्हाट। स्क्रीन पर फोकस करिएगा, मुझे सुनिएगा और रिपीट करिएगा, बोलिएगा व्हाट। क्या? व्हाट। तो चलिए मुझे आप बताइए कि व्हाट का मतलब क्या होता है, बताइए। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट का मतलब क्या? अरे बताओ यार, व्हाट का मतलब क्या? याद आया? बचपन में खेल खेला करते थे, बताओ व्हाट का मतलब क्या? याद आ गया ना? हाँ। सो व्हाट का मतलब क्या? बताओ क्या होता है व्हाट का मतलब? सी। अच्छा, क्या होता है? अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि व्हाट का मतलब क्या होता है, सो लिसन टू मी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि व्हाट का मतलब क्या नहीं होता, ट्रांसलेट नहीं करेंगे आप। सपोज मैंने आपसे पूछा, क्या आप आ रहे हो, क्या आप आ गए हो, क्या आप आए थे, क्या आप कन्वर्स करते हो, क्या आप कन्वर्स करोगे? सो इसमें आपने क्या, जैसे आर यू एक्शन एनजी, क्या आप ये काम कर रहे हो, हैव यू एक्शन वर्ब में थर्ड फॉर्म, क्या आपने काम कर लिया, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्या आप ये काम करते हो, विल यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्या आप ये काम करोगे? सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी तो हिंदी में क्या आ रहा है? इफ आई आस्क यू आर यू कन्वर्सिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मुझे सुन रहे हो, क्या आप समझ रहे हो, क्या आप कन्वर्स कर रहे हो? सो फिर यहाँ जब क्या होता है व्हाट का मतलब, तो फिर यहाँ व्हाट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि व्हाट का मतलब माय डियर फ्रेंड्स क्या नहीं होता। अगर व्हाट का मतलब क्या नहीं होता तो होता क्या है? सोचिए, अगर व्हाट का मतलब क्या नहीं होता तो फिर होता क्या है? डोंट वरी, व्हाट का मतलब होता है व्हेन यू पीपल वांट टू नो द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी एक्टिविटी। किसी चीज, व्यक्ति या काम का नाम पता करना हो। हेलो, रिपीट विथ मी, we use what? repeat with me, बोलिए। we use what to know the name of anything, to know the name of anything, any person, any activity। किसी चीज, व्यक्ति, काम का नाम जानना हो तो हम क्या लगाते हैं? व्हाट। और व्हाट का मतलब क्या नहीं होता? सो जब आप रूल लिखना, साफ शब्दों में लिख लेना, व्हाट का यूज होता है जब आपको किसी चीज, व्यक्ति या काम का नाम पता करना हो। व्हेन यू पीपल वांट टू नो द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी एक्टिविटी, वी यूज व्हाट। व्हाट का मतलब क्या नहीं होता? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वी यूज व्हाट टू नो द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी कंडीशन। वंस अगेन लिसन टू मी, वी यूज what to know the name of anything, any person, any condition, any activity, that is what। और
अभी मैंने बताया था ये WH वर्ड्स है, क्या देते हैं हमें? इंफॉर्मेशन। क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन, बिकॉज दे आर इंफॉर्मेटिव। और इंफॉर्मेशन ही हमें व्हाट किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा? कौन सा क्वेश्चन वर्ड, कौन सा WH वर्ड कौन सी इंफॉर्मेशन देगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट। अभी हम व्हाट की बात कर रहे हो। तो आपसे व्हाट हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? व्हाट हमें देता है नाम की। किसकी देता है? नाम की। किसकी देता है? नाम की। किसी चीज का हो, काम का हो, एक्टिविटी का हो या व्यक्ति का हो, नाम का आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, नाम पता करना हो, सो व्हाट लगा देना। नाउ ऐसे ही अब बात आती है स्ट्रक्चर की, फार्मूले की। क्वेश्चन होते हैं और 2 आंसर्स होते हैं, लेकिन अब यहाँ 2 आंसर्स नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। अब यहाँ पर क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। क्या बतानी होगी? इन्फॉर्मेशन। क्या बतानी होगी? इन्फॉर्मेशन। इसलिए अब यस और नो में आंसर नहीं होगा। यस और नो में आंसर नहीं होगा। आंसर कैन नॉट बी यस और नो। अब यस और नो में आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन देगा। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन। जब आपने कंफर्मेशन की बात की थी, टाइम वर्ड्स यूज किया था, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, ये फॉर्मेट था, ये फार्मूला था, ये स्ट्रक्चर था क्वेश्चन पूछने का माय डियर फ्रेंड्स। आपने पूछा भाई क्या आपने कन्वर्स कर लिया? हैव यू कन्वर्स्ड? क्या आप कल आओगे? विल यू कम टुमारो? क्या आप कल आए थे? डिड यू कम यस्टरडे? क्या सर ने कल पढ़ाया था? डिड सर टीच यस्टरडे? क्या तुम रोज आते हो? डू यू कम डेली? क्या वह रोज कन्वर्स करता है? डज ही कन्वर्स डेली? सो टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। नाउ व्हाट वी वांट information, we are gonna use informative question। information के लिए WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स यूज होते हैं। अब इनका जब आप यूज करेंगे, आप इंफॉर्मेटिव से क्वेश्चन करेंगे, WH वर्ड्स को यूज करते हो जब आपको क्वेश्चन बनाना होगा, तो उससे पहले क्वेश्चन वर्ड से WH वर्ड्स आ जाएगा। फिर टाइम वर्ड, आप किस टाइम की बात कर रहे हैं? डूअर, और टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग एक्शंस को आप बदलते जाइएगा। तो यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी? व्हाट। व्हाट किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? नाम की। किसकी? नाम की। सो आप व्हाट पहले लगा दीजिए। टाइम वर्ड, जितने भी टाइम वर्ड होंगे यूज़ करिए। डूअर किसके बारे में जानना चाहते, किससे पूछ रहे हैं, और एक्शन, टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग एक्शंस बदलती जाएंगी। अगर टाइम वर्ड इज एम आर है तो वर्ब में एक्शन में ING लगेगा। हैव और हैज़ है तो थर्ड फॉर्म आएगा। डू डज होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड में भी फर्स्ट फॉर्म आएगा। सब सारे टाइम वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, अगर टाइम वर्ड्स क्लियर हो गए तो आगे की इंग्लिश आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। बस आप सुनिए और बोलिए। बोलना है। आपके समझ में आ गया? हाँ, समझ में तो बचपन में भी आ गया था। व्हाट क्या 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 करते रहे, बोलना नहीं आता। आज बोलोगे, आज बोलेंगे आप। डोंट वरी। नाउ व्हाट, टाइम वर्ड, डूअर और एक्शन, ये फॉर्मेट आप लिख लीजिएगा। राइट? ये क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स यूज करने का, क्वेश्चन करने का, इंफॉर्मेशन लेने का, ये आपका फॉर्मूला है। आप क्वेश्चन वर्ड्स लगाते चलिएगा, टाइम वर्ड, डूअर और एक्शन। अभी हम व्हाट की बात कर रहे हैं, सो वी यूज व्हाट। हमने व्हाट यूज किया, टाइम वर्ड, डूअर और एक्शन। चलिए, वर्क इन प्रोसेस है, सो आर आएगा, थर्ड वर्क के लिए इज आएगा, पास्ट में वर आएगा यू के साथ, थर्ड पर्सन थर्ड वर्क के लिए वाज आएगा। स्ट्रक्चर समझ लीजिए। क्या आप ये काम कर रहे हो? क्या थर्ड वर ही सी नेम कुछ, क्या थर्ड वर ये, सॉरी अब ये कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ क्या ले रहे हो? इन्फॉर्मेशन। क्या ले रहे हो? इन्फॉर्मेशन। क्या ले रहे हो? इन्फॉर्मेशन। हाँ, सो आर यू नहीं है, व्हाट आर यू है। क्या है? व्हाट है। सो जो आप काम करें उसका नाम, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वह क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे थे, वह क्या कर रहा था। यहाँ पर कुछ एक्शंस हैं, डूइंग, डू है, ING ऑलरेडी लगा हुआ है। राइट? चलो अब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। राइट? वर्क इन प्रोसेस में हम यूज़ करेंगे व्हाट। इंफॉर्मेशन, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। मैं कन्वर्स कर रहा हूँ, आई एम कन्वर्सिंग। यस नो में आंसर नहीं होगा। समझ में आया ना कि यस नो में आंसर क्यों नहीं होता? भाई क्योंकि इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और कंफर्मेशन थोड़ी चाहिए। यहाँ क्या चाहिए हमें? इंफॉर्मेशन। तो आंसर वो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। भाई व्हाट आर यू डूइंग? आई एम कन्वर्सिंग, आई एम अटेंडिंग द क्लास। मैं कन्वर्स कर रहा हूँ, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। व्हाट इज ही डूइंग? अरे वो सो रहा है। ही इज स्लीपिंग। व्हाट वर यू डूइंग?
आप क्या कर रहे थे? आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। वट वॉज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था? अरे वो तो सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग। कन्वर्स करते रहिएगा। अब और भी बहुत सारे एक्शंस वर्ब ले लीजिए, आप बोलते चलिए, खूब प्रैक्टिस करिए, कमांड आ जाएगी, लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड्स। बाय, ING ऑलरेडी लगा हुआ है। आप क्या खरीद रहे हो? सिंस क्या ले रहा हो? इन्फॉर्मेशन, नाम जानना चाहता हूँ, क्या खरीद रहे हो? व्हाट आर यू बाइंग? आई एम बाइंग ए जीन्स, मैं एक जीन्स खरीद रहा हूँ। वो क्या खरीद रही है? व्हाट इज सी बाइंग? सी इज बाइंग अ बुक, वह एक किताब खरीद रही है। व्हाट वर यू बाइंग? What were you buying in the market yesterday? कल मैंने आपको बाजार में देखा था, आप क्या खरीद रहे थे? I was buying a T-shirt for me in the market yesterday. What was he buying? वह क्या खरीद रहा था? He was buying vegetables, सब्जियाँ खरीद रहा था। Now राइटिंग, ING लगा हुआ है। आप क्या लिख रहे हो? मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। किसकी? भाई जो लिख रहे हो नाम बताओ उसका, क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग? आई एम राइटिंग सम सेंटेंसेस। वह क्या लिख रहा है? व्हाट इज ही राइटिंग? ही इज राइटिंग आंसर्स। व्हाट वर यू राइटिंग? तुम क्या लिख रहे थे? आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी। व्हाट वॉज सी राइटिंग? वो क्या लिख रही थी? सी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, वह स्टोरी लिख रही थी। नाउ आस्किंग फॉर, बताया था ना, मांगना। क्या होता है? मांगना। अब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मांगा जा रहा है, उसका नाम बताओ, क्या मांग रहे हो? वह क्या मांग रहा है? आप क्या मांग रहे हो? व्हाट आर यू आस्किंग फॉर? आई एम आस्किंग फॉर पेन। वह क्या मांग रही है? व्हाट इज सी आस्किंग फॉर? सी इज आस्किंग फॉर माई नोटबुक। आप कल क्या मांग रहे थे क्लास में? व्हाट वर यू आस्किंग फॉर इन द क्लास यस्टरडे? मैं सर से टाइम मांग रहा था। आई वॉज आस्किंग Sir for time in the class yesterday. What was he asking for? वह क्या मांग रहा था? He was asking for discount. वह डिस्काउंट मांग रहा था। ऐसे ही ये मैं आपको तरीके, ये रास्ते, ये प्रोसेस बता रहा हूँ, इन पर कमांड हासिल करने के लिए। बाकी याद रखना, पढ़ते हो बचपन से आ रहे हो, वाट क्या क्या करते करते। आप प्रैक्टिस करो। ये कुछ जैसे मैंने बुक कैप्स लिया है, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा भी, ऐसे ही आपको कुछ बुक कैप्स लेनी है, कुछ एक्शंस लेनी है, कुछ वर्ब्स लेनी है। और व्हाट, किसकी? अभी हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? व्हाट। सो व्हाट को आपको सारे टाइम वर्ड्स के साथ लगा देना है। अभी आगे चलते हैं। नाउ आस्किंग योर फ्रेंड टू डू, अपने दोस्त को, भाई आस्किंग योर फ्रेंड, ING लगा हुआ है। दोस्त को आप क्या करने के लिए कह रहे हो? क्या करने के लिए कह रहे हो? व्हाट आर यू आस्किंग योर फ्रेंड टू डू? आई एम आस्किंग माई फ्रेंड टू सिट साइलेंट, मैं अपने दोस्त को कह रहा हूं चुपचाप बैठो। व्हाट इज ही आस्किंग हिज फ्रेंड टू डू? ही इज आस्किंग हिज फ्रेंड टू कन्वर्स करने के लिए कह रहा है। व्हाट वर यू आस्किंग योर फ्रेंड टू डू? आई वॉज आस्किंग माई फ्रेंड टू डू द डोमेस्टिक चोर्स। व्हाट वॉज सी आस्किंग टू डू? What was she asking her friend? अब लड़की है, सी है तो हर लगा देना। What was she asking? What was she asking? Your नहीं, what was she asking her friend to do? कंफ्यूज मत होना। What was she asking her friend? वह अपने दोस्त से क्या कह रही थी करने के लिए? She was asking her friend to do homework. वो होमवर्क करने के लिए कह रही थी अपने फ्रेंड को। ना तो ये आप वर्क इन प्रोसेस की है बात। कब है? प्रेजेंट में और पास्ट में। अपन ने व्हाट के साथ यूज करना सीखा, व्हेन वर्क इज कंप्लीट। अब काम कंप्लीट है, क्वेश्चन वर्ड क्या है आपके पास? व्हाट। टाइम वर्ड क्या है? हैव और हैज। तो अब बात तो समझ में आ गई होगी कि वर्क इज कंप्लीट। आपने क्या किया, उसने क्या किया। सेंस क्या जाता है? नाम बताना है। क्या बताना है? नाम बताना है। नाउ सेड जस्ट नाउ, अब इसमें थर्ड फॉर्म लगाओ। व्हाट हैव यू सेड जस्ट नाउ? या हैव सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा मैंने, राइट। व्हाट हैज ही सेड जस्ट नाउ? या सी हैज सेड नथिंग, कुछ उसने अभी कुछ नहीं कहा है। नाउ सेंड टू योर ब्रदर, सेंड होता है, थर्ड फॉर्म लगी हुई, कंफ्यूज मत होना। व्हाट हैव यू सेंट टू योर ब्रदर? आपने अपने भाई को क्या भेजा? आई हैव सेंट माई ब्रदर मनी, मैंने अपने भाई को पैसे भेजे हैं। व्हाट हैज ही सेंट टू हिज ब्रदर? उसने अपने भाई को क्या भेजा है? ही हैज सेंट सम स्वीट टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को कुछ मिठाइयाँ भेजा है।
टॉक टू सर, थर्ड फॉर्म लगा वो कंफ्यूज, व्हाट हैव यू टॉक टू सर, आई हैव टॉक टू सर अबाउट एक्स्ट्रा क्लासेस, व्हाट हैज ही टॉक टू सर, ही हैज टॉक टू सर अबाउट एक्स्ट्रा क्लासेस। ऐसे ही आप यूज करते चलिए। डिस्कस्ड विद सर, भाई आपने सर के साथ क्या डिस्कस किया, व्हाट हैव यू डिस्कस्ड विद सर, आई हैव डिस्कस्ड विद सर अबाउट जीडी क्लासेस। नाउ व्हाट हैज सी डिस्कस्ड विद सर, सी हैज डिस्कस्ड विद सर अबाउट प्रेजेंटेशन क्लासेस। What do you, फर्स्ट फॉर्म, what does he या he सी नेम कुछ भी हो सकता है। आप क्या करते हो, थर्ड वर्ड क्या करता है। यहाँ भी क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए ताते ती के साथ, राइट हैबिट रूल के साथ। जैसे डू आफ्टर टेकिंग डिनर, आप डिनर करने के बाद क्या करते हैं। What do you do after taking dinner, सो जाता हूँ, I sleep after taking dinner। What does he do after taking dinner, वो गाने सुनता है, he listens to song after taking dinner। Do to control your anger, अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो। What do you do to control your anger, गाने सुनता हूँ, I appreciate music to control my anger, वो क्या करता है अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। What does he do to control his anger, he appreciates music to control his anger। अगर थर्ड वर्ड है तो यहाँ हिस कर देना, और लड़की होगी तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगी, कॉमन सेंस यूज करना। Do to come over your problem, राइट आप अपनी समस्या से बाहर आने के लिए क्या करते हो। What do you do to come over your problem, I do more and more hard work to come over my problem। What does he, थर्ड वर्ड के साथ यूज कर लीजिए, What does he do to come over his problem, he works hard to come over his problem, वो मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है। आप नाश्ते में क्या लेते हो। What do you take for breakfast, I take पोहा जलेबी for my breakfast। What does she take for breakfast, she takes पोहा जलेबी for breakfast। ऐसे बहुत सारे एक्शन आप यूज़ करिए डूडर्स के साथ, इंफॉर्मेशन लीजिए what लगा के, क्या लगा के, what आप क्या करते हो। What do you do, मैं पढ़ाई करता हूँ, I study। वो क्या करता है, What does he do। राज क्या करता है, What does राज do। आपके पापा क्या करते हैं, What does your father do। मम्मी क्या करती, What does your mother do। कज़न क्या करता है, What does your cousin do। मेरा कज़न पढ़ाई करता है, My cousin studies, राइट। ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करिए। ना लेट्स टॉक अबाउट पास्ट। अब पास्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसके साथ, व्हाट, किसके साथ, व्हाट मतलब नाम चाहिए आपको। व्हाट डिड, डूअर कोई भी हो और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। जैसे व्हाट डिड सर टीच यस्टरडे, भाई सर ने कल क्या पढ़ाया था, अब नाम तो बताओगे ना। सर ने कल क्या पढ़ाया था, सर ने फीलिंग्स पढ़ाया था, सर टॉट फीलिंग्स यस्टरडे। नाउ आपने यहाँ से क्या हासिल कर लिया, व्हाट डिड यू गेन फ्रॉम हेयर, भाई मैंने तो इंग्लिश सीख ली, आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम हेयर। आंसर्स आप कुछ भी सोच कर दे सकते हैं। व्हाट डिड यू आस्क मी यस्टरडे, कल आपने मुझसे क्या पूछा था, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन यस्टरडे, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। वो मुझे क्या लाने के लिए कहा था, व्हाट डिड ही आस्क मी टू फेच, वो मुझे नोटबुक लाने के लिए कहा था, ही आस्क्ड मी टू फेच द नोटबुक। से टू हिम, आपने उससे क्या कहा था, व्हाट डिड यू से टू हिम, आई सेड हेलो टू हिम, हेलो कहा था मैंने उससे। ना ऐसे बहुत सारे एक्शन लेकर आप पास्ट से क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करिए। इन फॉर्मेट्स को ध्यान रखेंगे, बस फॉर्मेट्स को फॉलो करिए। आप व्हाट और टाइम बट्स आर, इज, हैव, हैज, डू, डज, डिड, और आगे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फ्यूचर में डूअर क्या नाम पूछना हो, फ्यूचर भाई डूअर क्या करेगा, डूअर कौन सा काम, भाई जो करे वो उसका नाम बताना है, राइट। व्हाट विल डूअर, और वर्ग में एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जैसे बाय फ्रॉम, क्या आप मेला जाओगे, विल यू गो टू विजिट फेयर, भाई आप मेले से क्या लाओगे, व्हाट विल यू बाय फ्रॉम फेयर, मैं कुछ किताबें लाऊंगा, आई विल बाय सम बुक्स फ्रॉम फेयर, कुछ भी आप बताइए। What will he do in summer vacation, वह समर वेकेशन में क्या करेगा, सो नाम बताओ। He will go to Shimla in summer vacation। Now वह अपने दोस्त को क्या सलाह देगा, What will he advise his friend कर देना, He will advise his friend to join classes, to join English classes।
कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। से टू हिम, आप उससे क्या कहोगे, व्हाट विल यू से टू हिम, आई विल से हेलो टू हिम, हेलो कहूँगा। कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंपल आंसर देते चलिए, फिर आगे आगे और सेंटेंसेस कैसे आगे बढ़ाने, जस्ट वेट, इन पर तो कमांड हासिल करो। डू बिसाइड्स योर कॉलेज, आप कॉलेज के अलावा क्या करोगे, व्हाट विल यू डू बिसाइड्स योर कॉलेज, मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश बिसाइड्स माई कॉलेज, कॉलेज के अलावा मैं इंग्लिश सीख लूँगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट WH वर्ड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड, दैट इज वेयर। सो माय डियर फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए, अब हम बात करते हैं वेयर। किसकी बात करते हैं, वेयर। किसकी बात करते हैं, वेयर। तो बताइए वेयर का यूज कहाँ करते हैं, बताइए कहाँ करते हैं। अरे ट्रांसलेशन मत करिए, कहाँ होता है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से बता रहा हूँ, हमें क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन। क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन। WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स से क्या मिलता है हमें, इन्फॉर्मेशन। हमने क्या सीखा, व्हाट ने हमें किसकी इन्फॉर्मेशन दी, किसकी इन्फॉर्मेशन दी, नाम, किसकी, नाम की। सो वेयर, व्हेन यू पीपल वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, किसकी, जगह का नाम, किसका, जगह का नाम जानना चाहते हैं, जगह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स वेयर यूज होता है। क्या यूज होता है, वेयर। क्या यूज होता है, वेयर। थोड़ा जोर से बोलिए, वेयर। ना फॉर्मेट याद रखना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। फॉर्मेट क्या होगा, अब वेयर प्लस टाइम वर्ड, सारे टाइम वर्ड्स के साथ लगा दीजिएगा, डूअर और एक्शन। वेयर, रूल लिखिएगा, रूल लिखेंगे तो वेयर, पहले सिंपल सा, पहले वेयर का यूज लिखिएगा, आप किसका यूज कहाँ होता है। लिसन टू मी, वेयर का यूज होता है जब आपको किसी जगह का नाम पता करना हो। व्हेन यू पीपल वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्लेस, वी यूज वेयर। उसके नीचे रूल क्या लिखेंगे, वेयर प्लस टाइम वर्ड, जितने भी टाइम वर्ड से लगाकर प्रैक्टिस करोगे, फिर डूअर और फिर एक्शन। टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग आप एक्शन बदलते चलना। ना जैसे पहले मैंने आपसे कंफर्म किया, भाई क्या आप आ रहे हो, आर यू कमिंग, आपने कंफर्म कर दिया, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। अब मैं जगह का नाम जानना चाहता हूँ, कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम माई कोचिंग, मैं अपनी कोचिंग से आ रहा हूँ। ना वेयर डू यू ड्वेल एट इन जबलपुर, जब आपको गली मोहल्ले के बाद, भाई आप वेयर डू यू लिव इन जबलपुर, राइट, आप जबलपुर में कहाँ रहते हो, ठीक है, भाई आई लिव, अब आपको ही बता दीजिए, आई लिव इन शास्त्री। अब शास्त्री बीज तो बहुत बड़ा, अब शास्त्री बीज में आप कहाँ रहते हैं और गली मोहल्ला, तो वहाँ पर ड्वेल एट यूज करते हैं। आई ड्वेल एट नेपियर टाउन इज जबलपुर, आई ड्वेल एट नेपियर टाउन इन जबलपुर। वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आई बिलोंग टू भोपाल, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। वेयर डज योर फ्रेंड बिलोंग टू, मेरा दोस्त कहाँ का रहने वाला है। अब जब डज से क्वेश्चन बनेगा, मैंने क्या बताया था, डू डज डिड क्लियर कर लेना, और छोटे मोटे जो टाइम वर्ड से आगे की इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। डज से क्वेश्चन बना तो आंसर यस में, पॉजिटिव में यस लगाना पड़ेगा, सो बिलोंग्स हो जाएगा, माई फ्रेंड बिलोंग्स टू यूपी, वही यूपी का रहने वाला है। सो माई डियर फ्रेंड्स, व्हाट, क्या पढ़ा, व्हाट हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, व्हेन यू पीपल वांट टू नो द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी एक्टिविटी। ना वेयर से हमें क्या मिलती है, व्हेन यू पीपल वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, जब आप जगह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या लगता है, वेयर। क्या लगता है, वेयर। क्या लगता है, वेयर। वेयर, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, और टाइम वर्ड लगा के 4-5 एक्शंस में प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से। बाकी प्रैक्टिस कन्वर्सेशन आगे की क्लास में होगी, अब प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन एंड व्हाट टाइम। व्हेन और व्हाट टाइम का यूज कहाँ होता है। सो लुक एट स्क्रीन प्लीज, ध्यान देना। When you want to know the time of any action or anything, जब आप किसी भी चीज का या काम का समय जानना चाहते, क्या जानना चाहते, टाइम, समय। तो समय जानने के लिए क्या, भाई कुछ काम अगर हुआ है, हो रहा है, होता है, तो कुछ टाइम तो होगा उस काम के होने का, हुआ है जो होता है। तो टाइम पता करना हो, when you people want to know the time of anything, any action, we use when and what time. We use when and what time. आ जाइए, हैव अ सीट प्लीज, बैठ जाइए, सिट इन प्लेस।
एंड लेट्स द डोर, क्लोज द डोर प्लीज, राइट। सो अपन अब क्या पढ़ रहे हैं, किसका यूज करना सीख रहे हैं, व्हेन और व्हाट टाइम। व्हेन और व्हाट टाइम कहाँ यूज होते हैं, जब आपको किसी भी काम का समय पता करना हो। क्या पता करना हो, समय, टाइम पता करना हो माय डियर फ्रेंड्स। अब किस, व्हेन, लेट्स टॉक अबाउट व्हेन। पहले व्हेन का हम यूज करना सीख लेते हैं। व्हेन का यूज कहाँ होता है, सो रिमेंबर, व्हेन यू वांट टू नो अबाउट मंथ, ईयर और डे, दैट इज अ डे। वेट अ मोमेंट प्लीज। All right. When you people want to know about day, day, month, year, दिन, महीने, साल की जानकारी लेना चाहते हैं, so आप when लगा दीजिए। and remember what time, when you people want to know about clock time, समय देते हैं। when और what time का यूज हम कब करते हैं, जब आपको समय की इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन ही ले रहे हैं ना भाई, WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, हम इंफॉर्मेशन देते हैं। what किस चीज की इंफॉर्मेशन दिया, to know the name of anything, where, when you people want to get information about any place, and when and what time, समय, किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, समय। और जब घड़ी का समय जानना हो, कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो, कितने बजे खाते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे आपकी क्लास शुरू होती है, तो जब आपको क्या चाहिए, किसका, घड़ी का टाइम के बारे में जानना चाहते हैं, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, व्हाट टाइम। क्या यूज करेंगे, व्हाट टाइम। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। लुक एट द स्क्रीन एंड लिसन टू मी, फिर आप रिपीट करिए और बोलते चलना। पहले तो कंफर्म करो, कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्म करो। हैव यू सीन संजीव, क्या आपने संजीव को देखा है, हाँ, आई हैव सीन संजीव, मैंने संजीव को देखा है। When did you see संजीव, आपने संजीव को कब देखा, I saw, did से क्वेश्चन बना। अब मैंने बताया ना कि अगर ये डिड वगैरह ये टाइम वर्ड पहले क्लियर है तो आगे की इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी। बोलते चले, अब डिड से क्वेश्चन बना, पॉजिटिव आंसर में सेकंड फॉर्म लगेगी और इसका आंसर आप यस और नो में नहीं, आप इंफॉर्मेशन देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की आंसर्स यस नो में नहीं होते। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन बतानी होगी और कंफर्मेटिव क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर्स यस और नो में होते हैं। जैसे हैव यू सीन संजीव, आई हैव सीन संजीव, आई हैवंट सीन संजीव, आपने मुझे कंफर्म कर दिया कि देखा या नहीं देखा। आपने कंफर्म किया कि हाँ सर मैंने संजीव को देखा, फिर मैंने पूछा भाई समय बताओ कब देखा, समय की जानकारी ली। सो व्हेन डिड यू सी संजीव, अब मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए, आई सा संजीव यस्टरडे, मैंने संजीव को कल देखा। नाउ हैव यू कम, क्या आप आ गए हो, कंफर्म कर रहा हूं, आई हैव कम, मैं आ गया, आपने मुझे कंफर्म कर दिया माय डियर फ्रेंड। सो व्हाट टाइम डिड यू कम, कितने बजे आए, सर आई केम एट 6 o'clock, मैं 6 बजे आया, आपने मुझे इंफॉर्मेशन दी, किस चीज की, टाइम। और जब समय की इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हेन और व्हाट टाइम लगा देना। नाउ ऐसे ही हैव यू टोल्ड द सीट, क्या आपने सीट सुना दी है, या आई हैव टोल्ड द सीट, अरे आपने तो कंफर्म कर दिया, अब मुझे समय बताओ कब सुनाए हो। When did you tell the seat, सर मैंने परसों सुनाई दी थी, I told the seat day before yesterday, आपने किस चीज की इंफॉर्मेशन दी, समय की, और समय की इंफॉर्मेशन के लिए आप व्हेन और व्हाट टाइम लगाते हैं ना। पहले कंफर्म करते हैं, कंफर्मेटिव है। हैव यू गॉट द न्यूज, क्या आपको न्यूज मिल गई, हाँ सर मुझे न्यूज मिल गई, आई हैव गॉट द न्यूज, आपको न्यूज कब मिली, व्हेन डिड यू गेट द न्यूज, मुझे पिछले संडे को न्यूज मिली, आई गॉट द न्यूज लास्ट संडे, पिछले रविवार को मिल गई थी। चलो कंफर्म करो, हैज ही गॉट अप, क्या वो जग गया, हाँ वो जग गया, कंफर्मेशन मिल गई, ही हैज गॉट अप। अब समय पता करो, कितने बजे जगा, What time did he get up? अरे वो 5 बजे सुबह ही जग गया। He got up at 5 o'clock in the morning. He got up at 5 o'clock in the morning. फिर से कंफर्मेशन ले लो, कंफर्म करो, पापा चले गए क्या, हैज फादर गॉन, अरे पापा तो चले गए, फादर हैज गॉन। चलो अब इंफॉर्मेशन लो, किसकी, टाइम की, भाई पापा कितने बजे गए, What time did your father go? My father went at 7 PM, 7 बजे मेरे पापा गए। Now, has he given you money? Has he given you money? क्या उसने आपको पैसे दे दिए हैं, हाँ कंफर्मेशन मिल गई, he has given me money, कब दिया भाई, when did he give you money? He gave me money on Monday, मंडे को पैसे दे दिया उसने मुझे। Now, that's all about when and what time. So once again I'm repeating, when और what time का यूज कब करते हैं,
व्हेन एंड व्हाट टाइम का यूज, भाई ये तो WH वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, और जितने भी WH वर्ड्स होंगे, क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। सो व्हेन और व्हाट टाइम हमें किस चीज की, जब समय का इंफॉर्मेशन चाहिए, दिन, महीने, साल, व्हेन यूज करिए, और घड़ी का टाइम जानना चाहते हैं तो व्हाट टाइम लगाइए। फिर से स्टार्टिंग से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, पहले क्या पढ़ा, व्हाट किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, नाम की, वेयर किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, जगह के नाम की, व्हेन एंड व्हाट टाइम किस चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं भाई, टाइम का, किसका, टाइम का। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन वर्ड, एक और क्वेश्चन वर्ड के बाद, वाई का यूज क्यों करते हैं, बताइए ना, वाई का यूज क्यों करते हैं, हो गया ना ट्रांसलेशन। हाँ, क्यों में मत जाइएगा, वाई का यूज होता है व्हेन यू पीपल वांट टू नो द रीजन, किसी काम का कारण, कोई काम हुआ, काम कर रहे हो, करते हो, डूअर ने किया, डूअर कर रहा है, डूअर करता है, डूअर करेगा, तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा ना, और जब उस काम का कारण पता करना हो, जब आपको रीजन पता करना हो, तो रीजन पता करने के लिए वाई यूज होता है। क्या यूज होता है, वाई। क्या यूज होता है, वाई। फिर से फंडे फार्मूले पर आ जाओ माय डियर फ्रेंड। टाइम वर्ब डूअर एक्शन, सो टाइम वर्ब डूअर एक्शन, हेल्पिंग वर्ब डूअर एक्शन, या टाइम वर्ब डूअर एक्शन। सो जितने भी WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स होंगे तो उनको टाइम वर्ड के पहले लगाते जाइएगा। अभी आपने व्हाट टाइम वर्ब डूअर एक्शन, वेयर टाइम वर्ब डूअर एक्शन, व्हेन टाइम वर्ब डूअर एक्शन, एंड व्हाट टाइम प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। अब वाई के साथ भी फार्मूला, वाई प्लस टाइम वर्ड, और जितने टाइम वर्ड्स आपने अब तक पढ़े हैं सब में प्रैक्टिस कर लो, कमांड आ जाएगी। आप इसके वाई के साथ इज, एम, आर, वर्क इन प्रोसेस, पास्ट में वाज एंड वर, डू, डज, हैव, हैज, डिड, फ्यूचर का कारण पूछो, विल, कैन, सब लगाइए और खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान हो जाएगी। बाकी क्यों, क्या, कब, कैसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, देयर इज नो यूज एट ऑल, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। आप कन्वर्स करो बहुत आसान तरीके से, और बुलवा दूंगा और बोलोगे। अब आप बोलोगे ना वाई, तो किसके लिए, कारण पता करने के लिए, वाई, टाइम वर्ड, डूअर और एक्शन। भाई वाई, आप वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर, वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, वहां क्यों गए, वाई हैव यू गॉन देयर, वह क्यों गया, वाई हैज ही गॉन देयर, क्यों गए थे, वाई डिड यू गो देयर, क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर। होगी प्रैक्टिस, हो गई प्रैक्टिस, हो गई ना। कोई भी एक्शन ले, आप क्यों कन्वर्स कर रहे हो, वाई आर यू कन्वर्सिंग, वह कन्वर्स क्यों कर रही है, वाई इज सी कन्वर्सिंग, आपने कन्वर्स क्यों किया, वाई हैव यू कन्वर्स, उसने कन्वर्स क्यों किया, वाई हैज ही कन्वर्स, आप कन्वर्स क्यों करते हो, वाई डू यू कन्वर्स, वह कन्वर्स क्यों करता है, वाई डज ही कन्वर्स, आपने कन्वर्स क्यों किया था, वाई डिड यू कन्वर्स, क्यों करोगे, वाई विल यू कन्वर्स। ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए, 4-5 वर्ड्स, वोकैब्स, एक्शंस लेकर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। आप ट्रांसलेशन हिंदी से कब, कैसे, क्या, क्यों, ऐसे नहीं आने वाले। प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस। ऑलराइट, सो टू नो द रीजन वी यूज वाई। थोड़ा सा इसमें भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहले कंफर्म करो, कंफर्मेशन ले लो, डू यू गो टू कोचिंग, क्या आप कोचिंग जाते हो, हाँ कंफर्मेशन मिल गई, मैं कोचिंग जाता हूँ, आई गो टू कोचिंग। रीजन पूछो आप, व्हाई डू यू गो टू कोचिंग, क्यों जाते हो, इंग्लिश सीखने के लिए, आई गो टू कोचिंग टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश क्यों सीखते हो, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, भाई जॉब पाने के लिए, आई लर्न इंग्लिश टू गेट अ जॉब। नाउ डज ही लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों सीख, सॉरी कंफर्मेशन है ना, हाँ कंफर्म करो ना। अभी तो यहाँ WH वर्ड्स आया ही नहीं, अब ये टाइम वर्ड हमें क्या देते, कंफर्मेशन, हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है। भाई यहाँ डज ही लर्न इंग्लिश, कंफर्मेशन चाहिए भाई, क्या वो इंग्लिश सीखता है। वो कंफर्मेशन के आंसर यस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है। हाँ वो इंग्लिश सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश। अब इंफॉर्मेशन लो, अब इंफॉर्मेशन में क्या, रीजन, आप क्यों सीखते हो, वह क्यों सीखता है, वाई डज ही लर्न इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश टू गेट अ जॉब, वह जॉब पाने के लिए इंग्लिश सीखता है। कंफर्म करते हैं, इज योर फादर शाउटिंग एट यू, क्या आपके पापा आप पर चिल्ला रहे हैं, हाँ मेरे पापा मुझ पर चिल्ला रहे हैं, माई फादर इज शाउटिंग एट मी। इंफॉर्मेशन ले लो, कारण पूछ लो, और कारण की इंफॉर्मेशन वाई से पूछते हैं। सो वाई इज योर फादर शाउटिंग एट यू, अरे बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, जब बोलना हो बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, काम जस्ट लाइक दैट। तो वाई क्या यूज किया अभी अपन ने, वाई हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, रीजन, क्या बताता है, रीजन। सो रीजन पूछना हो तो वाई लगता है। लास्ट में एक और, आज की क्लास में एक और क्वेश्चन वर्ड हम पढ़ेंगे, एक और WH वर्ड्स पढ़ेंगे, विद whom। क्या है, विथ whom, क्या है, विथ whom। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसे आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, किसके साथ,
भाई अगर काम हो रहा है, हुआ है, होता है, तो कोई किसी के साथ करते हो क्या? कोई बंदा है क्या? तो किसके साथ, सेंस क्या निकलता है, किसके साथ। तो आप इसे 3 तरीके से पूछ सकते हो, विद whom, टाइम वर्ब, डूअर और वर्ब एक्शन, राइट, किसके साथ। दूसरा विथ हु, टाइम वर्ब, डूअर और वर्ब। फिर तीसरा तरीका हु, टाइम वर्ब, डूअर, वर्ब विद। लिसन, डोंट गेट कंफ्यूज, तीनों का सेंस एक ही निकलता है, किसके साथ। आप सिंपल है, पहले वाला सिंपल है, इजी है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल कोई उंगली करे आपसे कि अरे यार इसका तो ऐसा होता है। हाँ भाई होता है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप जो भी यूज करो सबके द्वारा समझा जा सके। तो आसान चीजें लेकर चलो ना यार ना। जैसे आप कन्वर्स किसके साथ कर रहे हो, विथ whom आर यू कन्वर्सिंग, विथ हु आर यू कन्वर्सिंग, किसके, सेंस वही है, विथ हु आर यू कन्वर्सिंग, किसके साथ कन्वर्स कर रहे हैं, एंड हु आर यू कन्वर्सिंग विथ, आप किसके साथ कन्वर्स कर रहे हो। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। आप, वह किसके साथ जा रहा है, विथ whom इज ही गोइंग, वह किसके साथ जा रहा है, विथ हु इज ही गोइंग, वह किसके साथ जा रहा है, हु इज गोइंग, हु इज ही गोइंग विथ, हु टाइम बट क्या है, इज, क्योंकि हम वर्क इन प्रोसेस, थर्ड वर्ड, डूअर कौन है, ही, हु इज ही, वर्क इन प्रोसेस आईएनजी, गोइंग विथ, वह किसके साथ जा रहा है। सो स्ट्रक्चर को ध्यान से लिख लीजिएगा। इन तीनों फार्मूले का, तीनों स्ट्रक्चर्स का मतलब एक ही होता है कि डूअर ये काम किसके साथ कर रहा है। और फर्स्ट वाला आसान है तो यूज करिए, बाकी तीनों यूज होते हैं। नाउ अब आपको आंसर देना हो कि डूअर ये काम अकेला कर रहा है या करता है। डूअर टाइम वर्ड वर्ब अलोन, जिस भी सिचुएशन के अकेले करता है, किया है, करेगा, किया था, कर रहा है, बस डूअर लगा देना जिसके बारे में बता रहे हो। टाइम के अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स, किस सिचुएशन की बात है, टाइम वर्ड लगेगा और वर्ब लग जाएगी, और वर्ब में टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग चेंजेस होगा। अकेले है तो अलोन लगा देना। मतलब क्या है, डूअर ये काम अकेला कर रहा है, करता है, करेगा, किसी भी सिचुएशन का। कई तरीके से आप आंसर्स दे सकते हैं। डूअर टाइम वर्ड वर्ब विथ नेम ऑफ पर्सन, मतलब वो बंदा इस व्यक्ति के साथ है। जैसे लिसन टू मी, आप कन्वर्स किसके साथ कर रहे हो, विद whom आर यू कन्वर्सिंग। सर मैं कन्वर्स अकेला कर रहा हूं। डूअर कौन है, आई, आई के साथ वर्क इन प्रोसेस एम, कन्वर्सिंग अलोन, राइट। मैं कन्वर्स नेम ऑफ पर्सन राजू के साथ कर रहा हूं। सो डूअर कौन है, मैं, आई एम कन्वर्सिंग विद राजू। वह किसके साथ कन्वर्स कर रही है, विद whom इज सी कन्वर्सिंग, सी इज कन्वर्सिंग अलोन। वह प्रिया के साथ कन्वर्स कर रही है, सी इज कन्वर्सिंग विद प्रिया। याद रखना मैंने क्या बताया था, इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, विल क्लियर हो गया। तो आगे की इंग्लिश आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, बस इनको ध्यान से प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट अभी फॉर्मेट समझो। ये आंसर, देयर आर मेनी वेज टू रिस्पॉन्स, कई तरीके हैं, मैं तरीके बता रहा हूं आपके साथ। पढ़ा तो ये चीजें बचपन से, कंफ्यूज्ड हैं कि कब कहां आंसर, तो आंसर्स भी देने के हम बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, और भी तरीके हमारे पास। ध्यान से समझना, डूअर टाइम वर्ड वर्ब, ये आप डूअर लगाइए जिसके बारे में, जिसका भी नाम आ जाए उसको लगा देना। टाइम वर्ड समय के अकॉर्डिंग आएगा, उसके बाद टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब बदलेंगे, फिर आगे की कहानी विथ वन ऑफ, यहां से समझिएगा, वन ऑफ माय, हिज या हर, वन ऑफ माय है फ्रेंड्स, अंकल्स, कजन्स, नेवर्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, रूममेट्स, फ्लैटमेट। मतलब डूअर यह काम अपने एक दोस्त, एक कजन, एक पड़ोसी, एक रिश्तेदार, एक कलीग के साथ मिलकर कर रहा है, या किया है, या करता है। अब यहाँ पर ये माय, हिज और हर कंफ्यूज करेंगे। अब किसके बारे में बता रहे हो ये डिपेंड करता है। आई के बारे में बता रहे हो तो मैं, जैसे मैं कन्वर्स कर रहा हूं मेरे एक दोस्त के साथ, सो आई एम कन्वर्सिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स। कॉमन सेंस है माय डियर फ्रेंड, वह कन्वर्स कर रही है अपने एक कलीग्स के साथ, सो सी इज कन्वर्सिंग विद वन ऑफ हर कलीग्स। तो यहां माय, हिज, हर कहां लग रहा है ये देखना है। राजू कन्वर्स कर रहा है अपने एक दोस्त के साथ, तो राजू इज कन्वर्सिंग विद वन ऑफ, तो राजू के साथ यहां पर क्या लगाओगे, माई और हर तो नहीं आएगा, इसलिए डूअर के अकॉर्डिंग माय, हिज और हर लगा देना। और इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डूअर, जब ऐसे बताने हो जवाब कि डूअर ये काम अपने एक दोस्त,
एक पड़ोसी, एक रिश्तेदार, एक साथी, एक सहपाठी के साथ मिलकर कर रहा है, किया है या करता है या किया था, कोई भी टाइम वर्ड में आप यूज कर सकते हैं। गॉट इट? बाकी प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएगा। तो यहां आपने क्या बताया? एक रिश्तेदार, एक पड़ोसी, एक दोस्त, एक सहपाठी। अब बताना हो कुछ दोस्त। डूअर ये काम अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कर रहा है, कुछ पड़ोसियों के साथ, कुछ कलीग्स के साथ, कुछ रिश्तेदारों के साथ। तो वहां पर क्या लगा देना? सम ऑफ। सम ऑफ अपने बारे में बता रहे हैं तो माय, ही के बारे में बता रहे तो हिज, लड़की है तो क्या बता रहे? सी के बारे में तो हर फ्रेंड्स, सम ऑफ हर फ्रेंड्स, सम ऑफ हर अंकल्स, सम ऑफ हर कजिन्स, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, सम ऑफ माय अंकल, सम ऑफ माय कजिन, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, सम ऑफ हिज अंकल्स, सम ऑफ हिज कजिन्स। तो ये आंसर्स देने के तरीके। एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, 2-3 वर्ब में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सिंपल एक्शन, सिंपल बुकैब्स ले चलते ताकि स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए आपके दिमाग में ना। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, कन्वर्स ही लेकर चलते हैं। आप किसके साथ कन्वर्स कर रहे हो? विद whom आर यू कन्वर्सिंग? अकेले कर रहा हूँ, आई एम कन्वर्सिंग अलोन। राजू के साथ कन्वर्स कर रहा हूँ, आई एम कन्वर्सिंग विथ राजू। मैं अपने एक दोस्त के साथ कन्वर्स कर रहा हूँ, आई एम कन्वर्सिंग विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कन्वर्स कर रहा हूँ, आई एम कन्वर्सिंग विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। भाई क्या वो शिमला जा रही है? कंफर्म करो, इज शी गोइंग टू शिमला? अरे प्रिया को मैंने सुना है कि आने वाले वेकेशन में शिमला है, क्या वो जा रही है? इज शी गोइंग टू शिमला? हाँ सर वो जा रही है, शी इज गोइंग टू शिमला। किसके साथ जा रही है? विथ whom, विथ whom इज शी गोइंग टू शिमला? शी इज गोइंग टू शिमला अलोन, अकेले जा रही है। शी इज गोइंग टू शिमला विथ राज, राज के साथ जा रही है। शी इज गोइंग टू शिमला विथ वन ऑफ हर कलीग्स, वह अपने एक सहपाठी के साथ जा रही है। शी इज गोइंग टू शिमला विथ सम ऑफ हर फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रही है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। 2-4 बुकैब्स, 2-4 वर्ब्स पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सो कमांड आ जाएगी और घबराने की बात नहीं है। इसे मैं आगे आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, राइट। सो इस पर एक बार कमांड आ गई, सो आगे कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। आज अपन ने किसकी क्लास की? आज अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया था, मुद्दा उठाया था, वो था WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कहाँ होता है, कैसे करते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। सो कौन, कहाँ तक पहुँच गया अपन? विथ whom तक। शुरुआत कहाँ से? व्हाट किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है माय डियर फ्रेंड्स? नाम। वेयर, जगह का नाम। फिर आपने क्या पढ़ा? व्हेन एंड व्हाट टाइम, समय की जानकारी देते हैं। व्हाई, रीजन बताता है। विथ whom, किसके साथ। बस वेट ओनली 5 मिनट्स मोर प्लीज, आई वॉन्ट योर 5 मिनट्स मोर। मैं आपका 5 मिनट और चाहता हूँ, थोड़ा सा सॉलिड प्रैक्टिस हो जाएगी अभी। बस लिसन टू मी केयरफुली, आप मुझे ध्यान से सुनोगे और साथ साथ बोलते चलना। सुनना है और साथ में क्या करना है? बोलना भी है माय डियर फ्रेंड्स। चुपचाप आप नहीं बैठेंगे। सी, स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन वर्ड्स की मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवा के अभी बुलवा दे रहा हूं, सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। फर्स्ट क्या था? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, व्हाई एंड विद whom। With whom. What, to know the name of anything, where, about, place, when and what time, किसके लिए यूज होते हैं? टाइम की जानकारी। why, रीजन के लिए। with whom, किसके साथ। और इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स WH वर्ड्स में आप टाइम वर्ड अपन सिर्फ पास्ट की प्रैक्टिस कर लेते क्योंकि ये क्लियर होने चाहिए, राइट। डिड का यूज करेंगे और अपन वोकैब्स लेंगे, सी एंड आस्क, राइट, क्लीन, राइट। 1 2 3 4। अब ये 4 एक्शंस वोकैब्स पर प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर। हम क्या यूज करेंगे? डिड, किसकी इंफॉर्मेशन? पास्ट में, पास्ट की इंफॉर्मेशन लेंगे, राइट। सारे WH वर्ड्स के साथ डिड लगाना है। पहली एक्शन क्या लिया आपने? सी का व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, व्हाई, विथ whom के साथ, राइट। और आंसर क्या होता है? यस और नो में नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव माय डियर फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन देनी। लिसन टू मी,
सी, डूअर आप अभी यू यूज करिए, यू, बाकी प्रैक्टिस में आप ही सी नेम भी लगा सकते हैं, बट अभी मेरे साथ यू के साथ, क्योंकि आपको सिचुएशंस दिमाग में बिठानी है। What did you see? आपने क्या देखा? अब चूंकि डिड आया है, सो डिड से जब क्वेश्चन बनता है, सो पॉजिटिव आंसर में माय डियर फ्रेंड्स हमेशा और हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है, मेक इट अ पॉइंट। मैंने बार बार आपसे रिपीट किया कि अगर स्टार्टिंग का बेसिक क्लियर हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। क्लियर कमांड हासिल कर लो, खूब जम के प्रैक्टिस करो। यहाँ कमांड आ गई, आगे बाएं हाथ का खेल है। नाउ What did you see? फ्लो में प्रैक्टिस भी करोगे, फ्लो में। What did you see? आपने क्या देखा? I saw an elephant. मैंने एक हाथी देखा। Where did you see? कहाँ देखा? I saw in zoo. कब देखा? When did you see? I saw last Sunday. पिछले रविवार को देखा। What time did you see? कितने बजे देखा? I saw at 5 PM. क्यों देखा? Why did you see? Just like that. ऐसे ही देखा। With whom did you see? किसके साथ देखा? I saw with some of my colleagues. कुछ कलीग्स सहपाठियों के साथ मिलकर देखा। That's okay. नेक्स्ट, आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। भाई आपने क्या पूछा? What did you ask? I asked a question. मैंने एक क्वेश्चन पूछा। Where did you ask? I asked. ईडी लगेगा, asked हो जाएगा। I asked in the class. कब पूछा? When did you ask? I asked yesterday. कितने बजे पूछा? What time did you ask? I asked at 5 PM. क्यों पूछा? Why did you ask? डाउट था। I asked because I had doubt. With whom did you ask? किसके साथ पूछा? I asked with some of my mates. सहपाठियों के साथ मिल, कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर पूछा। नेक्स्ट, राइट। आप अब पहले सुनो, आपने क्या लिखा, कहाँ लिखा, क्यों लिखा? आपने क्या लिखा, कहाँ लिखा, कब लिखा, कितने बजे लिखा, क्यों लिखा, किसके साथ लिखा? What did you write? आपने क्या लिखा? I wrote a letter. Where did you write? कहाँ लिखा? I wrote at my home. घर में लिखा। When did you write? I write day before yesterday. I wrote, sorry, second form confuse मत होना। I wrote did के साथ आंसर होगा। I wrote day before yesterday. What time did you write? I wrote at 7 PM. Why did you write? Just like that. Yeah, I wrote because it was necessary. With whom did you write? किसके साथ लिखा? I wrote alone. अकेले लिखा था, अकेले लिखा था। नेक्स्ट देखिए, क्लीन। आपने क्या साफ किया, कहाँ साफ किया, कब किया, कितने बजे किया, क्यों किया, किसके साथ किया? What did you clean? I cleaned a table. Where did you clean? I cleaned in the class. When did you clean? I cleaned yesterday. What time did you clean? I cleaned at 6 PM. Why did you clean? I cleaned because it was dirty. With whom did you clean? I cleaned alone. That's okay. ऐसे ही आगे के कुछ और एक्शंस। क्लीन, आप डिस्कस, यही फॉर्मेट लिख लीजिएगा। यही फॉर्मेट आप ऐसे ही सेम अपने नोटबुक में लिखना है। आगे कुछ वोकैब्स में बोल दे रहा हूँ, आप यूज करेंगे। डिस्कस, चर्चा करना। वॉच, वॉच मतलब टेलीविजन वगैरह में कुछ देखना, राइट, वहाँ सेंस निकलेगा वॉच। तो डिस्कस, फिर क्या यूज करना? वॉच, कुक, गिव, सेंड। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। वोकैब्स क्या यूज करोगे आप? डिस्कस, चर्चा करना, गिव, देना, थर्ड सेंड, भेजना, और फिर क्या यूज करेंगे? कुक, पकाना, राइट। ऐसी 4-5 वर्ड्स वोकैब्स लेकर आप इन सेम फंडे, सेम टेक्निक के साथ प्रैक्टिस कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगली क्लास में जब हम और भी क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स की बात कर रहे होंगे, तो शुरुआत में हम आपको इनमें कन्वर्स कराएंगे। बट याद रखिएगा, अभी इसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही फॉर्मेट, ऐसा सेम, इतने ही क्वेश्चन वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। डिड के साथ ही यूज करना है, और वोकैब्स मैंने आपको बता दी है। डिस्कस, गिव, सेंड, कुक और वॉच। इनमें आप बोल ले भाई क्या डिस्कस किया, कहाँ किया, कब डिस्कस किया, कितने बजे डिस्कस किया, क्यों डिस्कस किया, किसके साथ डिस्कस किया, राइट। कोई भी आप ले लो। एक कुक, क्या पकाया, कहाँ पकाया, कब पकाया, कितने बजे पकाया, क्यों पकाया, किसके साथ पकाया। ऐसे ही इन वर्ब्स पर, वोकैब्स पर प्रैक्टिस कर लेना। लिख भी सकते हैं आप, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आपके सिचुएशंस दिमाग में बैठ जाएंगी। बट एक चीज़ हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ, कन्वर्सेशन में
आनाकानी नहीं करेंगे, कन्वर्सेशन से दूरी नहीं बनाएंगे और पूरे दिल पूरे मन से कन्वर्स करेंगे, बाकी इंग्लिश आसान होने वाली है। सो आज अपन क्या पढ़ा? क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स का यूज करना, राइट। तो जिनमें से 5 to 6 क्वेश्चन वर्ड्स के यूज करना सीखे हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में और भी WH वर्ड्स कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। That's all for today. Have a good night. God bless you. See you in the next class. Thank you very much.